आप जीवन में सबसे ज्यादा असफल होते हैं तभी आप सफलता के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। हनुमानगढ़ जिला दर्शन भाग 2 के अंदर हमने हनुमानगढ़ के बटनेर दूत के बारे में अध्ययन किया था साथियों। आज हनुमानगढ़ जिला दर्शन भाग 3 में हम हनुमानगढ़ में प्राचीन नदी घग्गर के बारे में चर्चा करेंगे। घग्गर के भाव क्षेत्र का अध्ययन करेंगे साथियों। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था साथियों कि हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़ किस वर्ष आई। बहुत सारे साथियों ने कमेंट के जरिए जवाब दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर किस वर्ष बाढ़ आई थी और हनुमानगढ़ जिले के अंदर वह बाढ़ क्यों आई थी, क्या कारण था कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर यानी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर बाढ़ आई। आइए साथियों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ले साथियों। ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले राजस्थान के अभ्यर्थियों तक मेरे वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। हनुमानगढ़ जिला दर्शन के भाग 3 में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। है यानी प्रारंभिक बिंदु क्या है, कहां से उद्गम होता है घग्गर नदी का, किस स्थान तक बहती है, अंतिम बिंदु क्या है घग्गर नदी का, घग्गर नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थापित किया गया, घग्गर नदी के कारण क्यों आई हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़। आइए इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं साथियों, घग्गर नदी के भाव क्षेत्र की। आइए साथियों चर्चा करें। जैसे कि हमने जिला दर्शन भाग 1 और 2 के अंदर चर्चा की, तो ये राजस्थान का मैप है और यह है श्रीगंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, बीकानेर और चूरू। यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर की। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो आइए साथियों सबसे पहले हम जिले के बारे में थोड़ा सा बेसिक ध्यान करते हैं कि हनुमानगढ़ जो जिला है वह बीकानेर संभाग के अंदर आता है, यानी इसका जो संभाग है वह है बीकानेर। बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं साथियों, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। 30 मार्च 1949 को बीकानेर से श्रीगंगानगर जिले को अलग किया गया। उसके पश्चात हनुमानगढ़ जिला जो है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ एक ही क्षेत्र हुआ करता था और इस क्षेत्र को योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यानी वीर योद्धाओं की भूमि के नाम से जाना जाता था। योध्या प्रदेश इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जिस जाति के लोग निवास करते थे वह युद्ध करने के लिए हमेशा कहा जाता है कि तैयार आ करते थे, तैयार बतर रहा करते थे, इसलिए इस क्षेत्र को योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को साथियों योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए साथियों बात करते हैं हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ की स्थापना जो है, जिला किस वर्ष बना साथियों। हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग होकर जो हनुमानगढ़ है वह 12 जुलाई 1994 को जिला बना। अब देखिए साथियों फैक्ट देखिए, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से अलग होकर जिला बना और 1995 के अंदर इस हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़ आ गई, यानी इसके 1 वर्ष के बाद हनुमानगढ़ जिले के अंदर बाढ़ आई। चर्चा करेंगे आगे घग्गर नदी के भाव क्षेत्र का अध्ययन करते हुए चर्चा करेंगे क्यों आई हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़। आइए साथियों घग्गर नदी के बारे में चर्चा करें। घग्गर नदी की अगर हम बात करें, घग्गर जो नदी है साथियों वह हिमाचल प्रदेश में कालका पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियां साथियों, कालका की पहाड़ियां यहां से निकलती है और कालका की पहाड़ियों से यह होती हुई इस तरह से हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के तहसील के तलवाड़ा झील से प्रवेश करती हुई श्रीगंगानगर जिले के सूटगढ़, नूपगढ़, बिंजौर, नूपगढ़ से होती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। इस तरह से पाकिस्तान का
पाकिस्तान के फोर्टबाज तक चली जाती है। यानी यह जो फोर्टबाज है यह वहां के जो बहावलपुर प्रांत है पाकिस्तान का, उसका गांव है, उसका बहावलपुर प्रांत का एक हिस्सा है फोर्टबाज तक चली जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो कालका की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। यह उसका उद्गम आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इसकी भी हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियों से इसका जो है उद्गम होता है और ये हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा झील टिब्बी से प्रवेश करती है। टिब्बी से यह इस स्थान से तलवार प्रवेश करती है और यहीं इसके किनारे पर साथियों यहां पर एक झील बनी हुई है, तलवाड़ा झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए साथियों बात करते हैं, इसी के किनारे जो है बटनेर दुर्ग जो है, इसी नदी के किनारे जो है वह बटनेर दुर्ग बना हुआ है। इसी के किनारे बटनेर दुर्ग बना हुआ है। यह साथियों उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान की पहली नदी है जो कि उत्तर दिशा से प्रवेश करती हुई और पश्चिम की तरफ राजस्थान के पश्चिमी यानी फोर्टबाज पाकिस्तान चली जाती है। मुख्यतः अगर बात करें साथियों तो ये घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी बहती है, यह ज्यादातर तो जो बटनेर के टिले हैं यानी मानगढ़ के जो टिले हैं उन्हीं में लुप्त हो जाती है। ज्यादातर पिछले 10 वर्षों में वहां पर लुप्त हो जाती है, इसका पानी आगे नहीं जाता। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो मानगढ़ के अंदर जो बाढ़ आई थी साथियों वह 1995 यानी 1995 के अंदर आई थी। जैसा कि हमने बात करें 1995 के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़ आई थी। क्या कारण था साथियों कि हनुमानगढ़ के अंदर 1995 के अंदर बाढ़ आई? तो इसका मुख्य कारण अगर हम बात करें साथियों, घग्गर जो नदी है जो कि कालिका की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हनुमानगढ़ जंक्शन में जो हनुमानगढ़ शहर है यानी जंक्शन और टाउन दो हिस्सों में हनुमानगढ़ बटा हुआ है। घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ को 2 हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ जो हनुमानगढ़ जंक्शन का क्षेत्र है साथियों घग्गर नदी के मुहाने से भी नीचे बसा हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब इस नदी के अंदर वर्षा होती है, कालका की पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश में वर्षा होती है अत्यधिक, तो यहाँ जो पानी है यह हनुमानगढ़ तक पहुंचता है और यहाँ हनुमानगढ़ जिले के अंदर बाढ़ आ जाती है। 1995 के अंदर ऐसा ही हुआ, हिमाचल की कालका की पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश हुई और बारिश का पानी यहाँ से बहता हुआ और हनुमानगढ़ जंक्शन में फैल गया और यहाँ से अनूपगढ़ यानी सूरतगढ़, पीलीबंगा ये सारा होता हुआ बिंजोर, यहाँ जो अनूपगढ़ है अनूपगढ़ के बिंजोर से होता हुआ पाकिस्तान के फोर्टबाज से चला गया। यानी एक बार ही, अभी तक मात्र एक बार 1995 के अंदर ही घग्गर नदी का पानी जो है वह हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ के बिंजोर से होता हुआ पाकिस्तान के फोर्टबाज, बहावलपुर प्रांत के फोर्टबाज तक पहुंचा था। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह जो नदी है यह कालका की पहाड़ियों से निकलकर पाकिस्तान के फोर्टबाज तक जाती है। लेकिन ज्यादातर इस नदी का जो पानी है साथियों वह बटनेर के टीलों में ही यह नदी जो है लुप्त हो जाती है। यह जो नदी है घग्गर नदी जो है आंतरिक जल प्रवाह की एकमात्र नदी है साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों, इसी नदी के किनारे जो है बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, जिनमें अगर हम बात करें शब्दों की बात करें तो पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल और साथियों बड़प्पल। अभी हम नेक्स्ट इनका भी अध्ययन करेंगे 1 बाय 1।
4 सभ्यताएं जो है इसी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई हैं साथियों, जिनमें पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, बड़ौपल। पीलीबंगा, कालीबंगा के अंदर खुदाई में सभ्यताएं मिली है, रंगमहल के अंदर और बड़ौपल का भी अध्ययन करेंगे इन सभी सभ्यताओं का। हनुमानगढ़ में इस नदी इसको नाली या मरत नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाली जो साथियों एक भेड़ की नस्ल भी होती है राजस्थान के अंदर, तो इस जो घग्गर नदी को नाली या मरत नदी इसीलिए कहा जाता है साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो घग्गर नदी का मोस्टली जो पानी है वह बटरेर के या हनुमानगढ़ के टीलों के अंदर भी यह नदी विलुप्त हो जाती है, तो इसलिए इसको मृत नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी साथी जो हिमाचल प्रदेश निकल पंजाब में आती है, तो वहां इसे सोतर नाम से जाना जाता है, या इसे सोतर नाम से भी जाना जाता है साथियों, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंजाब में इसे सोतर नाम से जाना जाता है। और हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर इसी नदी पर ओटू झील बनी हुई है। हरियाणा के अंदर इसी नदी पर यानी घग्गर नदी पर ओटू झील बनी हुई है साथियों। इस फैक्ट का ध्यान रखें, हरियाणा का पूछा जा सकता है तो हरियाणा में घग्गर नदी के ऊपर ओटू झील जो है बनी हुई है। सर्वप्रथम इसका जो प्रारंभिक बिंदु है या उद्गम की बात करते हैं साथियों। इसके अगर मैं साथियों उद्गम की बात करूं इसका जो उद्गम है साथियों शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है, हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें 2 नंबर पॉइंट की, तो अंतिम बिंदु घग्गर नदी का जो अंतिम बिंदु है यानी माना गया है वह फोर्ट अब्बास माना गया साथी। पाकिस्तान के अंदर है यह फोर्ट अब्बास, जो कि वहां के भावलपुर गंगानगर के सापेक्ष समांतर जो सीमा लगती है भावलपुर प्रांत की, भावलपुर प्रांत का एक जिला है या गांव है, क्षेत्र है फोर्ट अब्बास, वहां तक यह नदी जाती है अंतिम बिंदु। अगर साथियों इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर है। और अगर यह जो कुल लंबाई है यह शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर साथियों पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक है। लेकिन अगर हम इसकी राजस्थान के अंदर अगर बात करें साथियों, तो राजस्थान के जो अंदर इसकी जो लंबाई है वह मात्र 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर साथियों बात करें तो यह मानगढ़ से प्रवेश, अगर हम बात करें राजस्थान में प्रवेश की साथियों, अगर हम बात करें राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में है तलवाड़ा झील, एक क्षेत्र है तलवाड़ा झील, या एक झील भी है मानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में। तलवाड़ा झील टिब्बी से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है साथियों घग्गर नदी जो प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात करें उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली उत्तर दिशा से राजस्थान प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है साथियों ये। नेक्स्ट 6 पॉइंट की अगर बात करें तो आंतरिक जल प्रवाह की
सबसे बड़ी नदी। राजस्थान में आंतरिक की सबसे बड़ी नदी है साथियों। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। घग्गर नदी के बारे में हमने ड्राइव मानचित्र के माध्यम से चर्चा करी। आपको बताया कि घग्गर नदी कहां से उद्गम होता है, कहां इसका अंतिम बिंदु है, कौन कौन से राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है और गंगा राजस्थान के कौन कौन से जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। आइए साथियों बात करते हैं उद्गम। शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अंतिम बिंदु फोर्ट पास पाकिस्तान भागलपुर प्रांत में। लंबाई की अगर साथियों बात करें 465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई जो 100 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो राजस्थान में तलवाड़ा झील टिब्बी से प्रवेश करती है। उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है साथियों जो कि उत्तर से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर, यानी अभी मैंने जैसे आपको बताया ये है उत्तर से ऐसे प्रवेश करती है और यहां से पश्चिम की तरफ चली जाती है, वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट जब बात करें राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी साथियों, आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान के अंदर आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी राजस्थान के अंदर आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट आइए साथियों एक आपको फैक्ट और बता दूं कि तलवाड़ा झील जो है, तलवाड़ा से आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन होती है एग्जाम के अंदर। तलवाड़ा एक जो है वह बांसवाड़ा के अंदर भी है। तलवाड़ा जो है वह बांसवाड़ा के अंदर है और एक है तिलवाड़ा, इसका भी विशेष ध्यान रखें। एक तिलवाड़ा है, यह है बाड़मेर के अंदर। तो तलवाड़ा झील है साथियों, ये इसी का विषय ध्यान रखें। यह तलवाड़ा झील है जो कि मानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के अंदर है। यहां से घग्गर नदी का प्रवेश होता है तलवाड़ा झील से। तलवाड़ा घग्गर नदी जब प्रवेश करती है तो वहां पर एक तलवाड़ा झील बनती है। तो राजस्थान की सबसे नीची झील भी है ये। और तलवाड़ा झील जो है बनी हुई है मानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में। और तलवाड़ा के नाम से ही दो फैक्ट और है साथ ही, इसको भी ध्यान रखें, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है अभ्यर्थियों को कि तलवाड़ा जो है वह स्थान बांसवाड़ा के अंदर है और तिलवाड़ा जो है वह स्थान जो है बाड़मेर के अंदर है। आइए साथियों उपनाम की बात करें। अगर हम उपनाम की बात करते हैं तो घग्गर नदी के जो उपनाम है इसे नाली या मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो नाली जो है साथी जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक भेड़ की नस्ल भी है राजस्थान के अंदर, ध्यान रखें। और मृत नदी जो है इसे इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो बात करें साथियों, पंजाब के अंदर घग्गर नदी को पंजाब में घग्गर नदी को सोतर नाम से भी जाना जाता है। पंजाब में घग्गर नदी को सोतर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट साथियों अगर बात करें सभ्यताओं की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे जो है वह कालीबंगा सभ्यता, सीलीबंगा, रंगमहल व बड़प्पल सभ्यताएं जो विकसित हुई हैं साथियों। इसी के बाद अगर बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो बाढ़ है
कब आई? हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर साथियों 1995 के अंदर, 1994 में जिला बना और 1995 के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर जो है बाढ़ आई। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों राजस्थान की राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी, यानी घग्गर जो नदी है वह राज्य हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के फोर्टबाज तक चली जाती है, यानी पाकिस्तान में फोर्टबाज तक जाती है। इसीलिए ये कहते हैं कि यह जो नदी है वह भारत और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और राजस्थान से होती हुई बिंजौर नुपगढ़ से होती हुई पाकिस्तान के फोर्टबाज भागलपुर प्रांत तक यह चलती है। तो राजस्थान के साथ जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो है यह सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है जो कि घग्गर नदी है। नेक्स्ट अगर हम साथियों बात करें जो हरियाणा में जो है इसी पर ओटू झील बनी हुई है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ओटू झील हरियाणा में ओटू झील बनी हुई है। कहां बनी हुई है ओटू झील? हरियाणा के अंदर। इसी नदी पर जो है हरियाणा क्षेत्र में जब इसका भाग क्षेत्र होता है तो वहां पर एक झील बनी हुई है, जैसे टिब्बी के अंदर तलवाड़ा झील बनी हुई है, इस तरह से हरियाणा के अंदर भी ओटू झील बनी हुई है। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में है आम। अगर है हौसला तो हिम्मत रखो न लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ तो तैरना तो लाशों का आगे काम। आइए साथियों घग्गर नदी के बाद चर्चा करते हैं हनुमानगढ़ की एक और नहर आईजीएनपी के बारे में, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजनाएं में से एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चर्चा करेंगे साथियों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। इसका उद्गम अंतिम बिंदु हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर कहां से प्रवेश करती है, कौन कौन सी इससे लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं, कौन सी शाखा निकाली गई है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। किसने उद्घाटन किया, कब इसके अंदर जल छोड़ा गया, कब समझौता हुआ। आइए चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी यानी आईजीएनपी नहर के बारे में। तो आईजीएनपी जो नहर है साथियों, अगर इसकी मैं चर्चा करूं आपके साथ तो यह जो है पंजाब हरियाणा और राजस्थान के मध्य एक समझौता हुआ। अगर हम बात करें तो यहां से दो नदियों को संगम बनता है साथियों, सतलज और व्यास नदियों का। पंजाब के अंदर सतलुज व्यास नदियों का संगम बनता है और यह यहाँ जो संगम बनता है यहां से है इस तरफ नदी निकल जाती है। यही अगर मैं साथियों बात करूं तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान के मध्य समझौता हुआ 1952 के अंदर। 1952 के अंदर एक समझौता हुआ तीनों राज्यों के मध्य और फिरोजपुर फीडर पंजाब के फिरोजपुर फीडर से एक नहर निकाली गई जो कि हनुमानगढ़ में अगर मैं बात करूं खरागाम टिब्बी से प्रवेश करती है। यह प्रवेश करती है जिसकी साथियों अगर कुल लंबाई की बात करें इसकी
इसकी जो कुल लंबाई की बात करें साथियों, तो इसकी जो कुल लंबाई है 649 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है साथियों 204 किलोमीटर। और अगर मैं राजस्थान के अलावा बात करूं, पंजाब और हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हम बात करें साथियों, तो यहां जो इसकी लंबाई है वह 445 किलोमीटर है। तो कुल लंबाई जो साथियों इसकी है वो 649 किलोमीटर यहां से लेकर, यानी फिरोजपुर फीडर से। फिरोजपुर फीडर से इसकी जो कुल लंबाई है वह जो है 649 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर 204 किलोमीटर और पंजाब के अंदर 445 किलोमीटर जो है साथियों इसकी यह लंबाई है पंजाब और हरियाणा के अंदर। इसके साथियों अगर हम उद्घाटन की बात करें तो 31 मार्च 1958 के अंदर, यानी इस स्थान पर मार्च 1958 के अंदर कालीन जो हमारे गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा इस जो आईजीएनपी की जो है नींव रखी गई थी 31 मार्च 1958 के अंदर साथियों। और अगर जल वितरण की मैं बात करूं तो 11 अक्टूबर 1961, अगर जल वितरण की बात करूं अक्टूबर 1961 को आईजीएनपी के अंदर जल छोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा जो है 11 अक्टूबर 1961 के अंदर इस नहर के अंदर जल छोड़कर उद्घाटन किया गया। और हनुमानगढ़ के नौरंग देसर से, किस स्थान से? हनुमानगढ़ के नौरंग देसर स्थान से साथियों 11 अक्टूबर 1961 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा जल छोड़कर आईजीएनपी का प्रारंभ किया गया इस नहर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह जो आईजीएनपी नहर है इसमें से दो शाखाएं निकाली गई हैं। एक तो है साथियों रावतसर शाखा, एक तो है रावतसर शाखा साथियों निकाली गई है, जो कि की तरफ जो है एकमात्र शाखा साथियों रावतसर शाखा निकाली गई है, जिससे चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ का क्षेत्र में सिंचाई की जाती है और चूरू, झुंझुनू जिलों को जल प्राप्त होता है। और हनुमानगढ़ का जो जिला है साथियों यह भाखड़ा नागल बांध से सिंचाई ये करने वाला या जल प्राप्त करने वाला सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला जिला है साथियों। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक लाभान्वित जिला, राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है भाखड़ा नागल बांध से? तो हनुमानगढ़ से, क्योंकि यह जो आईजीएनपी नहर है और ये जो पानी आता है यह भाखड़ा नागल जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है वहां से जल प्रवाहित होकर यहाँ आता है साथियों। नेक्स्ट आइए साथियों बात करते हैं चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर की अगर साथियों बात करें, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट जो नहर है इसे अपनी योजना के नाम से भी जाना जाता है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट जो नहर है साथियों इसे अपनी योजना के नाम से भी जाना जाता है। आइए फैक्ट की बात करते हैं इससे संबंधित।
चौधरी कुंभारा लिफ्ट जो नहर है इससे सर्वाधिक लाभान्वित जो जिले हैं साथियों, चौधरी कुंभारा लिफ्ट नहर जो है, यहाँ अपनी योजना है साथियों, इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिले हैं। यहाँ जिन जिलों के अंदर सिंचाई की जाती है उनमें है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। इन जिलों के अंदर साथियों चौधरी कुंभारा लिफ्ट नहर जो है, यहाँ अपनी परियोजना जिसे कहा जाता है, उससे चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ के अंदर सिंचाई की जाती है। और यह जो योजना है साथियों, अपनी योजना है जर्मनी देश के सहयोग से। अपनी योजना कहें, यहाँ जो चौधरी कुंभारा लिफ्ट नहर आईजीएनपी से निकाली गई है जो है साथियों, यह अपनी योजना जर्मनी देश के सहयोग से चलाई जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा सर अपनी योजना जो है वह किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? जर्मनी देश के सहयोग से। यह जो है साथियों जर्मनी देश के सहयोग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करें, साथियों बात करें जो आईजीएनपी है, एक फैक्ट आपको बताओ, आईजीएनपी जो है, जो राजस्थान के अंदर जो है खरा गांव से प्रवेश करती है, खरा गांव से प्रवेश करती है, इसी का ध्यान रखें। और इसके जो अगर हम बात करें वास्तुकार थे या जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की, रूपरेखा तैयार की, उनका नाम है कंवर सेन। ध्यान रखें साथियों, कंवर सेन ही थे जिन्होंने की गंग नहर की योजना या रूपरेखा भी तैयार की थी, और इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और यह भारत के पहले पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं कंवर सेन, जिन्होंने की गंग नहर की रूपरेखा तैयार की। गंगा नहर के जो वास्तुकार कहें या रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति कंवर सेन थे, और आईजीएनपी के भी कंवर सेन ही थे। नेक्स्ट अगर हम साथ ही बात करें सीतावाली हेड, आईजीन का ही एक पार्ट है सीतावाली हेड, यानी कि जो राजस्थान फीडर का अंतिम बिंदु है साथियों, राजस्थान फीडर के अंतिम बिंदु है वह सीतावाली हेड पर है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। जब यह नदी पंजाब के फिरोजपुर फीडर से निकलती है, पंजाब के फिरोजपुर फीडर से निकलकर जब यह हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है, यानी हनुमानगढ़ के खरा गांव से यह प्रवेश करती है, और जहां तक यह है अंतिम बिंदु जो इसका वह है सीतावाली हेड। सीतावाली हेड, तो इसकी जो कुल लंबाई है साथियों, फिरोजपुर फीडर पंजाब से लेकर और राजस्थान तक जो इसकी कुल लंबाई है साथियों वह 204 किलोमीटर है। यह जो कुल लंबाई है साथियों सीतावाली हेड की, यह जो है 204 किलोमीटर है। और अगर हम इसकी अलग अलग बात करें, इसकी कुल लंबाई जो है साथियों वह 204 किलोमीटर है। पंजाब के अंदर 169 किलोमीटर, हरियाणा के अंदर अगर साथियों बात करें तो 1 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर अगर साथियों बात करें तो इसकी फीडर की
मसीता वाली हेड की या राजस्थान फीडर की कुल लंबाई जो है 34 किलोमीटर है। पंजाब के अंदर 169 किलोमीटर, हरियाणा 1 किलोमीटर और गंगानगर या राजस्थान के अंदर 34 किलोमीटर बहती है साथियों। तो फिरोजपुर फीडर हरिके बैराज से लेकर पंजाब में हरिके बैराज जहां से आईजीएनपी निकलती है, यानी फिरोजपुर के अंदर जो फिरोजपुर फीडर है हरिके बैराज, वहां से आईजीएनपी निकलती है और वहां से लेकर जो अंतिम बिंदु यानी मसीता वाली हेड है वहां तक इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर साथियों। और यह लंबाई है, इससे पहले जो है इसकी जो कुल यह जो बहती है यह 169 किलोमीटर पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर 1 किलोमीटर और 34 किलोमीटर यह है जो इसकी है साथियों 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर जो राजस्थान में जब ये प्रवेश करती है खरा गांव से, तो इसकी जो कुल लंबाई है वह राजस्थान के अंदर 34 किलोमीटर के साथियों रहती है। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। नेक्स्ट अगर साथी बात करें राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना की, तो इसकी जो उद्घाटन है इसका जो उद्घाटन है साथी वह है 12 जुलाई 2002 को बिरानी गांव से किया गया। बिरानी गांव से इसका उद्घाटन किया गया साथियों 12 जुलाई 2002 को। इसके अंदर रावी और ब्यास नदियों का पानी आता है। इसमें साथियों रावी और ब्यास नदियों का पानी आता है। यह हनुमानगढ़ और चूरू जिले की संयुक्त परियोजना है। यह जो है हनुमानगढ़ चूरू जिले की संयुक्त परियोजना है। यह जो परियोजना साथियों राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना है जो वह हनुमानगढ़ व चूरू जिले की संयुक्त परियोजना है साथियों। यह जो परियोजना है साथियों यह परियोजना यूरोपियन आर्थिक समुदाय, इस परियोजना की बात करूं अगर मैं साथियों, यह परियोजना यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से चलाई जा रही है साथियों। यह जो परियोजना है साथियों यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता चला रही है। और इसके बारे में अगर हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार साथियों, राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना है जो इसका उद्घाटन जो है 12 जुलाई 2002 को बिरानी गांव से किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना का जो उद्घाटन है किस स्थान से किया गया और कब किया गया। 12 जुलाई 2002 को, ध्यान रखें साथियों 12 जुलाई 2002 को बिरानी गांव से इसका उद्घाटन किया गया। इसमें जो है साथियों रावी और ब्यास नदियों को पानी आता है हनुमानगढ़ व चूरू जिले की संयुक्त परियोजना, यानी सिद्धमुख राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू जिला सर्वाधिक लाभान्वित जिला है साथियों। और यह जो सिद्धमुख परियोजना साथियों यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से चलाई जा रही है। और एक चीज की और बात करें साथियों, तो राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना का जो पहले नाम था वह
सिद्धमुख परियोजना था। बाद में इस जो परियोजना का नाम है साथी वह है राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना किया गया, और इसका जो उद्घाटन है 2010 के अंदर सोनिया गांधी उनके द्वारा इसका उद्घाटन 2010 के अंदर किया गया था हनुमानगढ़ के बिरानी गांव से, यानी जो कि भादरा के अंदर स्थित है, जो कि भादरा तहसील के अंदर स्थित है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। हमने आज हनुमानगढ़ जिला दर्शन के भाग 3 के अंदर घग्गर नदी व आईजीएनपी नहर, सिद्धमुख परियोजना, रावतसर और सीतावाली हेड बहुत सारे तथ्यों पर अध्ययन किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या जानकारियां अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो को देखने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर करें। आप इससे संबंधित घग्गर नदी और आईजीएनपी से संबंधित और भी अगर जानकारियां, कोई फैक्ट पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन, क्वेरीज है अगर आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों तक वीडियो को शेयर करें। हम जल्दी मिलेंगे हनुमानगढ़ जिला दर्शन के भाग 4 के अंदर। तब तक मुझे इजाजत। धन्यवाद।